जय श्री सीताराम। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा इसे देखिए। केतु के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और खासतौर पर केतु महादशा के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि कहीं किसी व्यक्ति को केतु की महादशा चल रही है तो क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, मैंने लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में केतु आप बैठेंगे तो अपने कैसे फल कैसे प्रभाव देंगे, ये विस्तार से एस्ट्रोलॉजी लेसन्स की पूरी सीरीज में मैंने कई सारे वीडियोस के माध्यम से समझाया है। लेकिन आज एक इन जनरल बात करेंगे जो मैंने कॉमनली सामान्यतः लगभग लगभग सभी लोगों की कुंडलियों में देखी जिन्हें केतु की महादशा चल रही है या चली है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किताबी बातें नहीं रख रहा हूँ। हालांकि यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि किताबी बातें मैं बहुत ज्यादा रखता भी नहीं हूँ, और यदि कहीं हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की गई और फिजूल के कुछ किसी प्रकार के नियम बना दिए गए तो मैं उनका खंडन भी करता हूं, आप इस बात को जानते हैं। चलिए, तो केतु महाराज कौन है भाई? देखिए, केतु महाराज जो है वो विश्लेषण को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु महाराज एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं, डीप एनालिसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु एकांत प्रिय ग्रह है, एकांत प्रिय। अकेला रहना केतु जो है इन्हें पसंद है। अपना विश्लेषण करना पसंद है, दूसरों की बातों को समझना पसंद नहीं है। दूसरों ने कह दिया ऐसा 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 होता है तो केतु कहेंगे क्यों होता है, किस लिए होता है, कहां से होता है, ये क्यों, क्या, कहां, कैसे। ये प्रश्न वाक्य है ना, ये केतु महाराज के हैं, आप इतना समझिए। तो जब इंसान को केतु की महादशा चल रही होती है तो क्यों, क्या, कैसे, कब, ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा व्यक्ति के, इंसान के मन में आते हैं। और महज मन में आते हैं इतनी बात नहीं है, व्यक्ति विश्लेषण भी उन चीजों का करता है। विषय अलग हो सकते हैं, किसी का विषय कुछ होगा, किसी का विषय कुछ होगा कुछ, लेकिन विश्लेषण व्यक्ति जरूर करेगा। तो विश्लेषण क्षमताओं को केतु जो है वो बढ़ा देते हैं, विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ा देते हैं, ज्ञान हासिल करना। मैंने अधिकतर ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें केतु की महादशा चल रही है और ऐसे व्यक्ति ने किसी एक विषय पर रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाया। हो सकता है उसने पीएचडी कर ली हो, नहीं भी पीएचडी जैसे कोई उसे प्रमाण पत्र मिले तो भी वो उस पर रिसर्च करके अपने अलग डॉक्यूमेंट्स बना लेता है, अपने अलग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेमोरी में हो। और केतु की महादशा बहुत कुछ इंसान को सिखा के जाती है। वे सिखा के क्यों जाती है? क्योंकि इंसान विश्लेषण करता है ना, किसी बात का, किसी चीज का आप गहराई से विश्लेषण करेंगे तो सीखेंगे ना आप उसकी गहराइयों को। तो केतु की महादशा जब निकलती है, जाती है, तो व्यक्ति फुली ट्रेंड हो जाता है, मतलब सीखा सिखाया हो जाता है। किसी ने किसी बात का, किसी ने किसी चीज का, वो कोई भी चीज हो सकती है, मैं कह रहा हूं आपसे, वो पढ़ने लिखने का हो सकता है, वो सामाजिक तौर पर कोई एक 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 कोई अंश हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन उस पर उसका विश्लेषण जो है बड़ा तगड़ा हो जाता है। और व्यक्ति केतु की महादशा से जब निकलता है तो उसके पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्पेसिफिक स्पेशल नॉलेज होता है, मैं आपको इतना कह सकता हूं। इसी के साथ साथ मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि केतु एकांत प्रिय ग्रह है। तो ये देखिएगा, यदि आपको भी केतु की महादशा चल रही हो या किसी और आपके नियरेस्ट डियर जिन्हें आप जानने वाले हैं उन्हें कहीं केतु महाराज की महादशा चल रही है, तो जरा गौर कीजिएगा इस बात को, आप जानिएगा कि वो व्यक्ति जो है वो लोगों से कट गया है, आपको ऐसा लगेगा, दूर हो गया है। अच्छा, चाहते हुए या कभी कभी ना चाहते हुए। या तो उस व्यक्ति को लोगों के बीच में रहना या तो पसंद ना हो, हाँ, या वो व्यक्ति काम के सिलसिले में किसी प्रकार से इतना ज्यादा व्यस्त हो जाए कि चाह कर भी लोगों के बीच में, समाज के बीच में, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में वो व्यक्ति रह ना पाए।
तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो केतु महाराज निर्मित करते हैं। अच्छे अच्छे दोस्त जिनके साथ पहले कहीं बहुत ज्यादा मित्रता रही थी, बहुत ज्यादा घरापा रहा था, अच्छे रिश्तेदार जिनके साथ बहुत ज्यादा तालमेल रहा था, केतु महाराज उन्हें अलग करने का काम करते हैं। कई बार मैंने ये पाया है कि हाँ, कुंडली ना मिले तो कुंडली मिलान करना वैवाहिक जीवन में बहुत जरूरी है। यदि कुंडली मिलान होता है तो वैवाहिक जीवन को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन कुंडली मिलान में कुछ गड़बड़ी है तो केतु महाराज की महादशा में पति पत्नी विच्छेद, पति पत्नी वाद विवाद, पति पत्नी अलगाव की स्थितियां भी जो है वो ज्यादा बन जाती है। क्योंकि केतु, मैंने कहा ना, केतु जो है वो खास तौर पर अलगाव को, वो एकांत प्रियता को, वो सेपरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु, और इसी के साथ साथ एक और ग्रह कहूंगा, सूर्य। वैसे सूर्य की बात हम आज कर नहीं रहे, लेकिन बात निकली है तो बता रहा हूं। केतु और सूर्य, ये दो ग्रह जो हैं, इनकी वजह से कई सारे रिलेशनशिप भी टूटते हैं। वो रिलेशनशिप, वो पार्टनरशिप का मैं कह रहा हूं, वो चाहे लाइफ पार्टनर की बात हो, चाहे लव अफेयर की बात हो, चाहे बिजनेस पार्टनर की बात हो। तो सूर्य देव की बात नहीं कर रहे, लेकिन केतु की बात तो हम कर रहे हैं। तो आप केतु को मानिए कि केतु की वजह से कई बार यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा होता है तो उसमें उसे ये लगने लगता है कि यार मेरी जो पार्टनरशिप है, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो बिजनेस पार्टनर्स, कहीं ना कहीं इनसे तालमेल नहीं बैठ रहा है, कहीं ना कहीं इनसे जो है वो दूरी हो रही है। मैं कुछ और सोच रहा हूं या सोच रही हूं, ये कुछ और सोच रहे हैं। क्योंकि केतु की महादशा में विश्लेषण की क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं, विश्लेषण करने की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, और विश्लेषण भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं पाते ज्यादा। जैसे मैंने मुझे कुछ कोई कार्य करना है किसी एक व्यक्ति के साथ में, मेरा कोई बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में मुझे काम करना है। अब हम दोनों को साथ में काम करना है। अब मेरा विश्लेषण कुछ और कहता है, मैं भविष्य की सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसा करने से ऐसा और फिर ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन मेरा पार्टनर वो चीज सोच ही नहीं रहा है जहां तक मैं जा रहा हूं। तो मैं उसे मना कर रहा हूं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। मेरा पार्टनर कह रहा है क्यों ऐसा नहीं करना है, अभी तात्कालिक तौर पर तो हमें लाभ दिख रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, तात्कालिक लाभ है लेकिन उसके बाद जो है वो दिक्कत होने वाली, क्योंकि मेरा विश्लेषण ये कह रहा है। तो कहीं ना कहीं तालमेल, कहीं ना कहीं मतभेद जो है बढ़ रहे हैं, तालमेल जो है वो घट रहा है। तो केतु की महादशा में मैंने ये बात बड़ी पाई है। हालांकि केतु किसी व्यक्ति को बड़े से बड़ा वैरागी भी बना सकते हैं। भाई केतु जो है ना, वो जब एकांत प्रिय होंगे, विश्लेषण में डालेंगे, तो उस विश्लेषण में डालकर वो व्यक्ति वैरागी हो जाए। वैरागी का मतलब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवा वस्त्र पहन लिए जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वैरागी का मतलब ये कि केवल एक ही तरफ मेरा ध्यान केंद्रित है। हाँ, मान के चलें कि मुझे जो है, मैं साइंटिस्ट हूँ और मुझे खगोल विज्ञान या फिर अंतरिक्ष की बातें करना पसंद है, या यहाँ पर देखना पसंद है। तो मेरा परिवार जो है जाए साइट में, मेरे मित्र जाए साइट में, समाज जाए साइट में, मुझे तो जो है बस एक चीज पसंद आ रही है कि मुझे इसका विश्लेषण करना है। और इंसान केतु की महादशा में केंद्रित हो जाता है। केंद्रित, जैसे हमारा एक एक कहानी है ना, एक कथा है कि जब अर्जुन जो थे, और अर्जुन के जो ब्रदर्स भी थे, द्रोणाचार्य ने कहा कि तीर मारो। तो अर्जुन से जब पूछा कि तुम्हें क्या दिख रही, तो अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी की आंख दिख रही है। सभी ने कहा पक्षी दिख रहे हैं, किसी ने कहा पेड़ भी दिख रहा है साथ में, किसी ने कुछ कहा। अर्जुन ने जब कहा मुझे सिर्फ आंख दिख रही है, क्योंकि द्रोणाचार्य ने कहा था आंख पर तीर मारना है, और अर्जुन को सिर्फ 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 और सिर्फ आंख दिखी थी। कहने का मतलब अर्जुन केंद्रित थे। तो केतु की महादशा जो है किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को केंद्रित कर देती है, उसके ध्यान को, वो फोकस्ड हो जाता है। अब ये बात एक अलग है और बिल्कुल अलग विषय है कि केतु कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। भाई हो सकता है कुंडली में केतु खराब बैठे हों, हो सकता है कुंडली में केतु अच्छे बैठे हों। अब भाई कोई विश्लेषण कर रहा है, किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इसका ये मतलब नहीं कि वो भौतिक तौर पर भी सफल होगा। मतलब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बिरबल को, बिरबल बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, लेकिन था तो मंत्री, राजा तो नहीं बन पाया।
तो कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी है तो उससे अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से सफलता नहीं आकी जा सकती, भौतिक सफलता। कई बुद्धिमान लोगों को मैंने देखा है जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये भी होता है। और कई बार जो बुद्धिमान है, ऑब्वियसली हमारे देश को, हमारे समाज को हमेशा से बुद्धिमानों की जरूरत पड़ी है। तो जो बुद्धिमान भी है और उनकी किस्मत भी अच्छी चल रही है, विश्लेषण भी उनका अच्छा हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि, आज के भी वैज्ञानिक, मॉडर्न साइंस के भी वैज्ञानिक कहीं ना कहीं समाज के लिए अपने विश्लेषण की वजह से अच्छा कर जाते हैं। तो अब ये अच्छे फल मिलेंगे, बुरे फल मिलेंगे, ये तो कुंडली के माध्यम से समझ में आएगा कि भाई कुंडली में केतु कैसे बैठे हैं। लेकिन ये जो मैंने कॉमन आपको फल बताया, कॉमन रिजल्ट बताया, ये हर किसी को देखने को मिलता है, जो मैंने आपको यहां पर समझाया। तो ये केतु महाराज के बारे में बात की। देखिए, ज्योतिष अपार समुद्र है, महासागर है, और महासागर की सारी बातें एक बैठक में कर लेना, एक बैठक में क्या, मैं तो कहता हूं जिंदगी भर भी मैं वीडियो बनाते रहूं तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्या कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी यहां पर हमने केतु के बारे में बात की, जिसका बहुत बहुत छोटा अंश हमने समझा। और भी बहुत सारे, कई सारे कमेंट आते, सर आपने ये बात तो की नहीं। बाबा मेरे पास सीमित समय है, मेरे पास जो है वो कई घंटे नहीं है, बहुत दिन दिन भर मेरे पास नहीं है। और दिन दिन भर भी यदि मैं वेबिनार करूंगा या किसी प्रकार से लाइव भी करूंगा तो भी मैं पूरा नहीं ले पाऊंगा ज्योतिष को, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा। लेकिन ठीक है, जितना मैंने आपको समझाया, क्या आपको वो समझ में आया? क्या आप उस बात से सहमत हैं? यदि आप ज्योतिष को समझते जानते हैं, ये बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के वीडियो से विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।